जिसका नाम है किस्ती। 1,60,000 को माइक्रो फाइनेंस और साहूकार मेडिकल प्रेशर हो सकता नमस्कार, मेरा नाम निमतुल्ला है। आज मेरे YouTube चैनल पे शाश्वत जी आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ शाश्वत की मतलब किस्ती क्या होता है। मतलब किस्ती जो होता है वो एक लोन किसी भी प्रकार का अगर सहायता मौद्रिक सहायता जो कि लिया जाता है, जो कि बड़ा अमाउंट होता है, उसको हम लोग तोड़ दिए जाते हैं ताकि वो भार ना पड़े चुकाने में। तो एक निर्धारित समय पे मौद्रिक चुकाने का उसको किस्ती बोलते हैं, एक समय सही समय पे। मतलब अगर सिंपली अगर हम लोग बात करेंगे तो मान के चलिए हमने कहीं से भी 100 रुपए उधार ली, 5 महीना का एक साइकिल बनाया जाता है और उस 5 महीना में हमको 110 रुपए देने हैं या 100, जो भी कंपनी पे डिपेंड करता है। और उसके हिसाब से 5 महीने में इसको सब डिवीजन किया जाता है। उसके हिसाब से किस्ती जो है हमारे समाज को जकड़े हुए, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, क्योंकि बिहार में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, टर्म्स कंडीशंस, जिसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस बाद में उठाना पड़ता है। मेनली अगर हम बात करेंगे तो किस्ती क्यों लिया जाता है, अगर सिंपल बात। किस्ती 2-3 कारणों से लिया जाता है। एक तो घर पे प्रेशर होता है, मेडिकल प्रेशर हो सकता है, या घर पे शादी है। तो 2-3 चीजों के लिए, या आपको नया व्यवसाय शुरू करना है, तो 2-3 चीजों के लिए आपको एक टाइम पे ज्यादा पैसे की जरूरत हो सकती है। ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किस्ती का एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीका है, अलग चीजों को अगर मैं बात करूं किस्ती क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में एक नया ट्रेंड चला है। किस्ती का मतलब होता है कि 200 रुपये प्रति सप्ताह जमा करना, 500 रुपये प्रति सप्ताह जमा करना। एक सर्टेन आप अमाउंट लोन की बात करेंगे तो वो हम कहाँ से या क्षेत्र के लोग कहाँ से लोग लेते हैं जनरली। तो इसका 3 मेन सोर्सेज है। पहला बैंक हो गया, जो कि एक स्पेशल चैनल के थ्रू होता है। दूसरा माइक्रो फाइनेंस हो गया, जो कि अलग अलग कंपनीज आ गई है, अलग अलग सरकार अपना दे रहा है अलग अलग वेज में। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया जो पुराने टाइम से साहूकार वाला आ रहा है, जो चल मतलब कहीं सोना जमा कर दीजिए पैसा मिल जाएगा, या एक पर्सनल आपका सोशल क्रेडिट के माध्यम से आप 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये तक आप लेते हैं, या 1 लाख रुपए लेते हैं, कि एक सामाजिक आपकी छवि होती है, उस बेस पे कोई साहूकार होते हैं, आपको परसेंटेज के हिसाब से वो देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। एक तो वो चीज का सरकार कोई भी स्कीम्स चलाती हो, चाहे वो कोई भी स्कीम्स हो, उसका एक एसओपी बनाती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप लोन लेंगे, जैसे बैंक से ले सकते हैं, कुछ माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है, उससे आप ले सकते हैं। तो उसका एक एसओपी बना हुआ होता है, जिसके माध्यम से एक गाइडलाइन होता है आरबीआई बैंक का कि आप 6% से 10%, 11% तक ही आप एनुअल अमाउंट का जो है आप लोन ले सकते हैं। बट ये जो किस्ती वाला जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर क्या होता है जी? तो ये बेसिकली क्या होता है कि गांव में ही एसएचजी होता है, शहर में ये अलग चीज से ऑपरेट होता है। तो गांव में ये एसएचजी जो होता है, ये बेसिकली 11 से 13 महिलाओं का होता है, और 13 महिलाएं मिलकर के एक एसएचजी बनाती हैं। और फिर एसएचजी के ऊपर होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो कभी भी औरतों को जरूरत होता है घर में मेडिकल फैसिलिटीज या किसी भी तरीके का जरूरत होता है पैसे का, जो बड़ा अमाउंट होता है, जो 10,000 से लेकर के 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक का होता है। तो अभी क्रेडिट शायद जो थर्ड लिंकेज करा रहे हैं उनका 5 लाख तक का हो गया एक एसएचजी में। तो ये चीजें क्या होती हैं कि अगर किसी औरतों को डिमांड हो या एक एसएचजी को मिलना हो पैसा, तो वो लोग पैसा डिमांड करते हैं वीओ में, और वीओ से पैसा फिर एसएचजी में जाता है। और उसके लिए आपको प्रॉपर देना होता है कि आप किस चीज के लिए पैसा डिमांड कर रहे हैं, और उसका पूरा मोनेटाइज होता है चीज, और उसके बाद फिर पैसा सैंक्शन होता है। ये एक प्रॉपर फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, और इसके थ्रू जो भी लोन वगैरह लेते होंगे, खास करके महिलाएं या समूह, तो उसके लिए कोई निर्धारित लोन का कोई मतलब रेट वगैरह तो तय होता होगा सर? जी। जब ये प्रोसीजर होता है तो इसमें अवधि तय की जाती है कि आप इस निर्धारित समय तक में लोन चुकाएंगे। मान लीजिए अगर कोई 1 लाख तक का लोन लिया है, तो उसको 1 रुपए के ब्याज से लोन देना शुरू कर देना होगा अगले महीने से।
एक महीना छोड़ करके अगले महीने से, और हर महीने उनका कुछ निर्धारित जो किस्ती वो बता रहे हैं वो किस्ती तय कर दिया जाता है। मान लीजिए 100 रुपए महीना या 200 रुपए, ज्यादा किस्ती तय नहीं होता है। ये आप 5 साल तक चला सकते हैं, 6 साल तक चला सकते हैं। ये निर्धारित समय आपका 5 साल तक भी जा सकता है, 6 साल तक भी जा सकता है। तो ये अगर आप 6 महीने तक नहीं देते हैं तब ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे चला जाएगा, प्रोबेबल नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे, जो कि आगे चल करके 1 साल बाद तक भी अगर आप कोई भी किस्ती नहीं देते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे चला जाएगा। देखेंगे आजकल बहुत सारे घर को मैंने देखा है उजड़ते हुए, और ये सिर्फ किसी एक गांव की कहानी नहीं, मतलब बहुत सारे हम सोशल सेक्टर में काम करते हैं तो बहुत सारे जगह में हमने देखा है इस तरीके की चीज़ें कि उन्होंने किस्ती लिया और उस पर इतना पैसा अमाउंट उस पर डेथ हो गया कि वो जो है चुकता ही नहीं कर पा रहे जी। तो 1% पे तो वो चीज़ें नहीं हो सकती मेरे ख्याल से। ये हो सकती नहीं, जैसे कि ये 2 दिशाओं में बढ़ जाती हैं। अगर आप प्रॉपर चैनल से जा रहे हैं तो ये 1% पे ही जाएगा। अगर इसमें कुछ मीडिएटर्स घुस जा रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस का चोला ओढ़ करके या माइक्रो फाइनेंस का नाम पे अगर कोई और घुस जा रहे हैं, तब ये 1% से ज्यादा बढ़ता है। ओके, किस्ती ले लिया 1 लाख रुपए, अब उसको 5% गवर्नमेंट फंक्शनिंग के एतबार से अगर गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा तो उसको 1% 1.5% जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4% 5% इस तरीके के न्यूज आ रहे हैं, मतलब इस तरीके की चीजें हम देख पा रहे हैं। तो ये जो 5% होता है, मान के चलो हमने 1 लाख रुपए लिया तो ये 12% 60, तो अगले साल तो हमें 1,60,000 देना है, जो भी पॉसिबल नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्र के वैसे लोगों को जो एट ए टाइम रेंडमली इस तरीके का लोन उठा लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोन नहीं चुकता कर पाते हैं। और अगर आप 1.5 लाख को 1,60,000 को फिर 1 साल और ऐड कर देते हैं तो मूलधन से ज्यादा हो जाएगा। मतलब आप मान के चलिए कि उसको 3 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा, 1 लाख उन्होंने लिया। तो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं, जैसे आपने बताया कि क्यों लेते हैं लोन, एक वजह ये भी है इसके लोन लेने का कि ये बहुत आसानी से मिल जाता है। जी जी जी। मतलब अगर आप बैंक से लेंगे तो एक प्रोसीजर होता है कि आपके पास सीवी रिपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट होते हैं आपके पास, ये होना चाहिए, आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए, तो आपके ट्रांजेक्शन देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, उसके आधार पे आपको लोन मिलता है। बट इसमें तो माइक्रो फाइनेंस में ऐसा नहीं। माइक्रो फाइनेंस डोर टू डोर सर्विस है। वो आपको जा करके पूछेगी कि माइक्रो फाइनेंस में चाहिए पैसा कि नहीं चाहिए, और प्लस इसका लिंक भी होता है। अगर हम पैसा ले लिए हैं और मेरे किसी दोस्त को पैसा चाहिए तो हम बता देंगे कि मेरे दोस्त को पैसा चाहिए, वो खुद चला जाएगा वहां पे लेने के लिए। तो ये ऐसे चलता है। तो मुझे ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे समाज में। हम आसपास के क्षेत्र को देख रहे हैं, अपने समाज को देख रहे हैं, बहुत बड़ा, मतलब एक कह लीजिए तो एक जाल बिछ रहा है धीरे धीरे। तो बहुत सारे परिवार को हमने मतलब बैकफुट पे जाते हुए देखा है, बहुत सारे परिवार को मतलब खत्म कह लीजिए उसको खत्म होते हुए देखा है इस किस्ती के माध्यम से। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यही कि आपको ज़रूरत है, आप बिल्कुल लीजिए लोन, ठीक है। बट हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि लोन जब आप लेते हैं तो आपकी कैपेसिटी कितनी है। एक तो वो देख के आप लोन लें कि आप 1 साल में नहीं 2 साल में जो भी अमाउंट बनता है, मतलब उसको एक कैलकुलेशन आप करके उसके बाद लोन लें। दूसरी चीज़ है ये कि गवर्नमेंट का जो SOP है, जो गवर्नमेंट ने जो, या फिर RBI कह लीजिए, रिजर्व बैंक कह लीजिए, उसने जो SOP बनाया है, सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है, उसके माध्यम से थोड़ा सा चैलेंजिंग है चीज़ों को अगर आप लेंगे तो थोड़ा सा प्रक्रिया है वगैरह, लेकिन उसके माध्यम से अगर लेंगे तो उस तरीके से आप परेशान नहीं हो सकते। मान के चलिए बैंक से लोन लेंगे तो बहुत 1 लाख लिए तो 1,10,000 देना होगा अगले साल, लेकिन इस तरीके का अगर माइक्रो फाइनेंस से लोन लेंगे तो 1,60,000 देने पड़ेंगे, जो कि सक्षम नहीं है लोगों को। तो भाइयों, जो भी इस तरीके की चीजें जो भी कर रहे हैं, जो भी लोग इस चीज पे आप फंस चुके हैं,
उसको आप कोशिश कीजिए कि इस चीज़ से निकलें आप, ठीक है। जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से बचना चाहिए। जी। और जीविका की बात करेंगे तो जीविका एक बहुत बेहतर स्कीम है गवर्नमेंट का। जीविका के माध्यम से प्रॉपर वे में अगर आप प्रॉपर तरीके से जो असाइंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जीविका के साथ में, उनके साथ भी अगर आप लोन लेंगे तो वही 1-1.5% का मामला है। तो 1% है, 1% से ज्यादा नहीं है हाँ, उसमें कहीं। तो उससे ज्यादा नहीं है, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से। समस्या वहां पे है जब आप प्रॉपर तरीके से चीजों को नहीं समझ रहे हैं, गाइडलाइन नहीं समझ रहे हैं, आपको पैसा कोई थमा दिया, भैया पैसा मिल रहा है, 5% आपको लगता है और आप ले लेते हैं एक बड़ा अमाउंट, और जिसके बाद जो है उस पैप में आप फंस जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि माइक्रो फाइनेंस जितने भी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में पूरा फुल्ली रन कर रही है, उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन, एक डॉक्यूमेंट साइन करके देना होता है, चाहे कोई भी सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में आने से पहले, कि हम इतना % ही लेने वाले हैं और इससे आगे हम आपका गाइडलाइन को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो वो सिंपल सा चीज है कि कभी भी कोई भी माइक्रो फाइनेंस काम करेगी तो कुछ % ही लेगी, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकती। तो इसके अलावा भी अगर कोई % ले रहा है तो ये अपने से ले रहा है, उसका कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है। मतलब माइक्रो फाइनेंस। जी जी जी। तो इस तरीके के चैलेंजेस हैं, और ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है कि काफी दबंग लोग जुड़े हुए होते हैं इन चीजों से, जिसके माध्यम से आपके घर बिकवा देगा, आपका परिवार बिखरा देगा। तो जी, इस किस्ती में एक चीज और भी है कि एक किस्ती को चुकाने के चक्कर में लोग एक और किस्ती ले लेते हैं उसी माइक्रो फाइनेंस से। अगर 50,000 का कोई किस्ती लिया है जो कि बढ़ करके अब 80,000 हो गया, तो उसको चुकाने के चक्कर में लोग 1 लाख का और किस्ती ले लेते हैं। तो पहली वाली किस्ती तो चुका देते हैं, लेकिन अब 1 लाख के ऊपर अलग ब्याज बन रहा होता है। मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, मतलब इस तरीके का जी होता जी है। तो जी। मुझे लगता है कि लोगों को समझना पड़ेगा, सचेत रखना पड़ेगा, और जो भी एजुकेटेड लोग हैं समाज में, जो भी सामाजिक तौर पे हो या शिक्षा के एतबार से हो, जिस भी रूप में अगर आप जागरूक हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे लोगों को समझना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस लाना चाहिए। और इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है मेनली फोकस महिलाओं को कर रही है टारगेट, और अमूमन जो उसके हस्बैंड होते हैं वो बाहर दिल्ली में, पटना में कहीं कमा रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमने देखा है, ठीक है, बहुत सारे हमने यूट्यूब पे भी इस तरीके का कहानी देखा गया है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा जो भी समाज में जहाँ से भी आते हैं, तो लोगों को थोड़ा जन चेतना करना चाहिए इन चीज़ों पे, कि सरकार के द्वारा अगर आप प्रॉपर प्रक्रिया से अगर आप लोन लेंगे तो बेहतर है, अदरवाइज आप एक ट्रैप है और फंस जाएंगे तो फिर आपको उठना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए यही, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, थैंक यू।